मैं हूं एपेक्स ट्रेडर और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आखिर में मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता कैसे है एंड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है चार्ट पर। तो चलिए ए टू जेड इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। यदि आप बेस्ट ब्रोकर का लिंक ढूंढ रहे हैं तो मैं बेस्ट ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल का भी मैंने लिंक दे चुका हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग आसानी से इसे सीखेंगे। तो आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखे होंगे जिसमें से बोलता है BOS, यानी कि इसको हम लोग सिंपली जानते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। बट आज मैं आपको ए टू जेड इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताऊंगा, आखिर में कैसे काम करता है मार्केट में। तो चलिए मैं आपको ए टू जेड अच्छे तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दो टाइप्स ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। एक है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकंड नंबर पे है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आखिर में किसे कहते हैं। मान लो कि मार्केट, ठीक है, आप मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और बार बार हायर हाई को मार्केट तोड़ रहा है, इस हायर हाई को बार बार मार्केट तोड़ रहा है, तो इसे हम लोग सिंपली कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, बार बार मार्केट यहाँ पर सिंपली हायर हाई को तोड़ रहा है तो सिंपली हम लोग इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करके मार्केट आ रहा है एंड बार बार मार्केट लोअर लो को तोड़ रहा है, तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बार बार मार्केट अगर लोअर लो को तोड़ रहा है तो सिंपली हम लोग इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको फिर भी एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है एंड बार बार मार्केट हायर हाई को तोड़ रहा है तो सिंपली हम लोग इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हायर हाई को तोड़ रहा है। अब मेरे बात को अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए। मान लो मार्केट यहाँ पर सबसे पहले हाई लगाया एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया एंड अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है एंड ऊपर जाने के साथ साथ मार्केट ने जो यहाँ पर पहली बार हाई लगाया, इस हाई लो को मार्केट इस बार ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पर सिंपली एक हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर मार्केट एक अगेन एक हाई लगाया। तो मार्केट ने जो इस बार हाई को तोड़ा तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपली इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है, डाउन ट्रेंड में भी सेम काम करता है, बस आपके देखने का नजर का अंदाज अलग होना चाहिए। मान लो मार्केट यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करके आ रहा है, ठीक है। तो बार बार मार्केट अगर इस लोअर लो के नीचे ही मार्केट क्लोज कर रहा है, फिर मार्केट हाई लगाए, फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज किया, तो बार बार जितने बार भी मार्केट यहाँ पर लोअर लो के नीचे ही मार्केट क्लोज किया तो सिंपली हम लोग इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको मैं यहाँ पर दो मेनली टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखा चुका हूँ, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए इसे और अच्छे तरीके यानी कि एडवांस लेवल पर हम सीखते हैं कि अच्छे ट्रेडर कैसे इसे यूज करते हैं एंड हम भी कैसे इसे यूज करके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सिर्फ यहाँ पर तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बन रही है। ठीक है, एक बहुत बड़ी कैंडल बन रही है एंड उस कैंडल में सिर्फ इतना बड़ा वीक है और वीक के होने के साथ मार्केट यहाँ पर प्रीवियस आई को मार्केट अगर यहाँ पर क्लोज कर रहा है तो ये एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ और यहाँ पर भी आपका 90% का डाउट खत्म होने वाला है, बिकॉज आपको फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी पता होना चाहिए। एंड दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बिगिनर्स, वो क्या करते हैं कि हर छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं, हमेशा सिर्फ इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वेट करते हैं, ट्रेड लेते हैं और मार्केट में एसएल हैंड हो जाता है। याद रखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है तो मार्केट की डायरेक्शन समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मैं आपको ए टू जेड अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हाँ, तो चलिए मैं आपको आप अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मार्केट सबसे पहले ऊपर साइड गया, ऊपर साइड जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या क्या किया, एक हाई लगाया, एक हाई लगाने के मार्केट यहाँ पर क्या क्या किया, एक लो लगाने आया, एक लो भी लगाया, लो लगाने के बाद अगेन मार्केट एक हाई लगाने के लिए गया, फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या क्या किया, हायर हाई बनाया। आपको शायद डाउ थ्योरी पता होगा कि हायर हाई हायर लो किसे कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पर नीचे आया एंड नीचे आने के साथ साथ फिर मार्केट ने यहाँ पर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। एंड यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से गौर से देखेंगे तो मार्केट जो यहाँ पर फर्स्ट वाला हाई लगाया एंड इस हाई वाले को मार्केट ने यहाँ पर क्या क्या की, इस हाई वाले को अब मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर दिया। यानी कि ये जो हाई का जो फर्स्ट हाई का जो मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यानी कि मार्केट में अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड यहाँ पर फिर से मार्केट एक हायर हाई लगाया एंड हायर हाई लगाने के अगेन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया एंड ये हो गए इनका हायर हाई, ये इनका हायर हाई जोन हो गया, ठीक है। एंड हायर हाई जोन होने के साथ मार्केट फिर से ऊपर गया एंड इस हायर हाई जोन को फिर से मार्केट अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर हो जाएगा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन मार्केट फिर से ऊपर गया। अगेन मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया। थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब मार्केट का जो हायर हाई पॉइंट है इसको आपको सिंपली ड्रॉ कर लेना होगा। एंड उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया। एंड ब्रेकआउट जो किया तो मार्केट यहाँ पर सिंपली हो जाएगा, इसे भी हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। बिकॉज इसलिए कि मार्केट यहाँ पर तीनों बार हायर हाई हायर लो या फिर हायर हाई को मार्केट जितने भी ऊपर गया है, यानी कि कंटिन्यू जो ट्रेंड किया है मार्केट बार बार हाई हाई को तोड़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उतनी ही बार बनते जा रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि जितना भी मार्केट हाई को तोड़ते जाएगा, यानी कि पिछले हायर हाई को बार बार मार्केट तोड़ते जाएगा, उतने ही बार मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाएगा। अब डाउन ट्रेंड में कैसे काम करते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आखिर में डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर क्या क्या किया, एक हाई लगाया एंड हाई लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। इसका जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सिंपली चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चोक। ठीक है, CAGE यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका जो वीडियो है मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस डिटेल्स होने वाले हैं। बिकॉज एक वीडियो में इतना सारी कवर करना इम्पॉसिबल तो है ही है, बट मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को मैं कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल पर सिखाऊंगा। सिंपली आज हम सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये हो गया इनका लो पॉइंट। इन लो पॉइंट को आपको सिंपली ड्रॉ करना होगा। इस लो पॉइंट को आप जैसे ही ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर गया। एंड ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गया। इस लो का जो मार्केट है सिंपली इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपली इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट में इस लोअर लो यानी कि लो को तोड़ दिया है, तो मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगेन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा नीचे आया। एंड नीचे आने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गया। एंड ऊपर जाने के बाद मार्केट का जो ये लोअर लो पॉइंट हो गया, सिंपली ये हो गया हम लोगों का लोअर लो पॉइंट। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। सिंपली इसे हो गया लोअर लो पॉइंट। अगेन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया ऊपर की साइड, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आया। एंड जिस बार मार्केट नीचे आएगा तो सिंपली ये जो लोअर लो का जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपली है, अप ट्रेंड में जैसा हुआ था डाउन ट्रेंड में वैसा ही होगा। कोई यहाँ पर इम्पॉसिबल यानी कि कोई भी यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज मैं आपको हाथ पकड़ कर सिखाने में वाला हूँ। चार्ट में भी सिखाऊंगा कि आखिर में कैसे काम करता है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आया। एंड अगेन नीचे आने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गया। एंड इसका जो लोअर लो पॉइंट है अगेन मार्केट यहाँ पर तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद सिंपली से हो गया सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में, और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि मार्केट में जितनी बार भी हायर हाई हायर लो बनता जाएगा उतना बार ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। एंड मार्केट में जितना बार भी लोअर लो लोअर हाई बनते जाएगा उतना ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। जितने भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि जितने भी अप ट्रेंड में हायर हाई को मार्केट तोड़ते जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। एंड डाउन ट्रेंड में जितने भी मार्केट में लोअर लो को तोड़ते जाएगा उतने ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। तो चलिए अब चार्ट पर समझते हैं। हाँ, तो मुझे परफेक्ट एग्जांपल मिल चुका है कि आखिर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है चार्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि मार्केट नीचे आया है। एंड नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, यानी कि मार्केट आपकी साइड पुल बैक लिया है। एंड जैसे ही मार्केट पुल बैक लिया है तो ये हो जाएगा इनका लो पॉइंट। ये हो जाएगा इनका सिंपली लो पॉइंट। लो पॉइंट होने के साथ साथ मार्केट फिर यहाँ पर नीचे आया। एंड इस लो पॉइंट को मार्केट क्या करता है कि आप इस बार लो पॉइंट को मार्केट ब्रेकआउट कर दिया है। एंड मार्केट तो इस लो पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया है, तो क्या हम लोग इस बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे? जी बिल्कुल, हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर इस लो को अगेन मार्केट यहाँ पर तोड़ दिया है, तो मार्केट सिंपली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर फिर से नीचे आया। एंड नीचे आने के बाद सिंपली मार्केट यहाँ पर आपकी साइड पुल बैक लिया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सिंपली ये हो जाएगा इनका लो पॉइंट। एंड लो पॉइंट हो जाने के बाद यानी कि लोअर लो हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर मार्केट आपकी साइड पुल बैक लिया, अगेन मार्केट नीचे आई। तो मार्केट ने यहाँ पर दो इतने बड़े रेड कैंडल बनाया है कि मार्केट को इतने नीचे बहुत नीचे लेकर आया है। तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट में और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा चुका हूँ कि मार्केट में यानी कि डाउन ट्रेंड में जितने भी लोअर लो या फिर लो को मार्केट तोड़ते जाएगा उतने बार ही मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते जाएगा। अब चलिए अप ट्रेंड में हम लोग कुछ एग्जांपल ढूंढते हैं। एंड मुझे अप ट्रेंड के लिए भी एक परफेक्ट एग्जांपल मिल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले देखें कि मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते आए हैं
आया है, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये डाउन ट्रेंड में। एंड डाउन ट्रेंड में होने के साथ साथ मार्केट अप ट्रेंड में कैसे हो गया है, सिंपली इसे कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर में अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड इसके बाद देखें कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, फिर मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया। तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि इस जो हाई है, यानी कि मार्केट का जो यहाँ पर हाई है, आप यहाँ पर देखिए ये जो मार्केट का हाई है, मार्केट ने इस बार इसे ब्रेक कर दिया है इतने बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। तो सिंपली ये हो जाएगा हम लोगों का बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट नीचे आता है, फिर इस हाई को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से समझेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आपको बहुत सारी कंफ्यूज होने लगेगी। मैं आपको और एग्जांपल सिखाऊंगा, बिकॉज अब मैं आपको कोई भी कंफ्यूज लेने नहीं दूंगा, बिकॉज आपको बहुत सारे ट्रेडर्स आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको खिचड़ी की तरह पका देंगे, बट आपके माइंड में कुछ भी नहीं घुसेगा। तो मैं आपको वो नहीं करूंगा, मैं आपको जो भी सिखाऊंगा अच्छे से सिखाऊंगा, एंड जो भी नॉलेज दूंगा 100% अच्छा नॉलेज दूंगा। तो फिर यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ पर किस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट किस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, परफेक्ट एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट किस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट यहाँ पर अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के साथ साथ फिर मार्केट ऊपर गया एंड फिर नीचे आया। बट इस जगह पर कुछ अलग ही हुआ है, आप अगर अच्छे से देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इस लो को मार्केट ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सन भाषा में, ठीक है। एंड फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों? क्यों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कैंडल का वीक नीचे साइड हुआ है यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो वो एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक ऑफ इनवैलिड। बिकॉज इसलिए क्योंकि वो कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए नीचे तक। और आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको जूम कर के दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपली कैंडल का वीक आया है, ना कि बॉडी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपली कैंडल का वीक आया है। अगर आप बॉडी यहाँ तक आ जाता तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है एंड मार्केट इतना तक भी ऊपर नहीं जाता। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपली कैंडल का वीक आया है, ना कि बॉडी आया है। अगर कैंडल का वीक आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए, तो वो एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। कैंडल का क्लोजिंग भी बहुत मायने रखता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में कैंडल का वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरीके से, तो वो एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मैं आपको इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखने से तो नहीं होगा, आपको कौन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज होता है, कौन से यूज नहीं होता है, आपको वो भी बात मालूम होना चाहिए। इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको और एक परफेक्ट एग्जांपल लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर तक साइड बस रहा है, यानी कि मार्केट सिंपली यहाँ पर आप साइड की पुल बैक लिया है, ठीक है। पुल बैक ले जैसे ही मार्केट ले तो सिंपली इसे हम लोग कहेंगे लोअर पॉइंट, यानी कि मार्केट का लो हुआ है। मार्केट का लोअर लो या फिर लो भी कह सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगाया। एंड हम लोग कहते हैं कि अगर मार्केट में लो को या फिर लोअर लो को अगर ब्रेक कर देता है तो सिंपली हम लोग उसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने आपको ये सिखाया हूँ। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया हूँ कि अगर विक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो वो एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज इसलिए क्योंकि उसमें कैंडल का क्लोजिंग अच्छा नहीं है, ओनली फॉर वीक आया है। तो परफेक्ट एग्जांपल मैं इसलिए लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ पर इस कैंडल का देखिए, जो ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल को आप अच्छे से देखिए। ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग कितना हुआ था, इतना ऊपर। ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ यहाँ पर, ओपन हुआ इस जगह पर, और कितना तक नीचे आया, इतना तक नीचे आया। अगर आप इसे सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे तो आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीक अगर नीचे तक आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने में तो वो एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि उस कैंडल का क्लोजिंग अच्छा नहीं है। तो उसके बाद हालांकि मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर क्या क्या है कि मार्केट ऊपर गया है, आप साइड की पुल बैक लिया है, सिंपली ये एक लोअर पॉइंट ही हो जाएगा। एंड लोअर पॉइंट हो जाने के बाद अगेन मार्केट यहाँ पर 2 से 3 कैंडल, इतने बड़े रेड कैंडल बनाए हैं कि उसके बाद मार्केट 2 से 3 रेड कैंडल बनाकर इतने अच्छे फॉल करता है कि बहुत अच्छे तरीके से फॉल करता है। तो सिंपली आप इसे हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जी जरूर कहेंगे। इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए, बिक आया है कि नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इस कैंडल की तरफ बिक नहीं है,
हालाँकि इसमें एक ग्रीन कलर बना था यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो हालाँकि देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर बना था कन्फ्यूज़ करने के लिए। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि इस लो को भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो कैसा रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का चैप्टर? क्या अगली वीडियो चेंज ऑफ कैरेक्टर पर बना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।